Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई पॉसिबिलिटीज़, कई कंक्लूजन्स को हम सॉल्व करेंगे, ताकि कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार सिलॉक्स सीख रहे हो तो आप सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे सिलॉक्स की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाइए और वहाँ से ज़ीरो लेवल से मैंने वेन डायग्राम बनाने से लेकर के एकदम हाई लेवल तक चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ पे जाओ और वहाँ से पहले चीज़ों को सीखो, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी सीख सकते हो, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड किया है और कई मिसलेनियस वीडियोस को भी अपलोड किया है। और आज का भी जो वीडियो है वो मिसलेनियस होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे सॉल्व करना है शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा है कि नो ए इज़ बी, कोई भी ए जो होगा वो बी नहीं होगा, राइट। तो कोई भी ए जो होगा वो बी नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है, एंड सम सी आर नॉट डी, कुछ सी जो होंगे वो डी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो होंगे वो ए नहीं होंगे। अब कोई भी ए बी नहीं है, अगर कोई भी ए बी नहीं होगा या कोई भी बी ए नहीं होगा तो कुछ बी जो होंगे वो तो ए नहीं ही होंगे। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी जो होंगे वो ए नहीं होंगे। तो अब आपको यहाँ देखना है कि देखिए, जो सी का कुछ हिस्सा जो है जो कि ये बी के अंदर है, तो अगर कोई भी बी ए नहीं हो रहा है, कोई भी बी अगर ए नहीं है, तो जो सी का जो हिस्सा बी के अंदर है वो भी तो ए नहीं होगा। तो सम सी आर नॉट ए क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम सी आर ए, कुछ सी ए होंगे। तो ऐसा देखिए, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कुछ सी ए होंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन में आगे बढ़ते हैं। सम सी कैन बी ए, क्या कुछ सी ए हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ सी ए हो सकते हैं, कैन बी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो देखिए, संभावना हम किस चीज़ की बनाते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता ना हो, हम उसी चीज़ के बारे में संभावनाएं बनाते हैं। तो अगर किसी चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो उस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी कहो, चाहे पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो, सब सही माना जाएगा। तो अब कुछ सी ए हो सकते हैं, तो देखिए इतने सी जो है इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन ए के बारे में पता है नहीं, तो इनमें से हो सकता है कुछ सी ए हो भी सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अब इसे चेक कैसे करें कि क्या ये सही रियल में होगी या नहीं होगी। चेक करने का ये तरीका है कि जो भी आपको संभावना बनाने के लिए बोला गया है उसको आप बनाइए। तो जैसे क्या बोला, सम सी कैन बी ए, तो कुछ सी को आप ए बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, बस यही सी का गोलक थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और ए के अंदर बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ सी ए हो गए। अब ये मैं गोल गोल बनाते हैं या फिर जिसका जो भी शेप होता है वो बनाता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको ऐसे गोल गोल ही बनाना है। इसका हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस कुछ सी देखिए ए मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पे आना है। स्टेटमेंट में देखना है कि क्या जो हमने बनाया है, ऐसा करने से स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट वायलेट तो नहीं हो रहा, कोई स्टेटमेंट गलत तो साबित नहीं हो रहा, कोई स्टेटमेंट कट तो नहीं जा रहा है ऐसा करने से। तो यही हमें चेक करना होता है। तो देखिए, सम सी कैन बी ए, क्या कुछ सी ए हो सकते। चलिए चेक करते हैं। हमने बना दिया, अब हम स्टेटमेंट से चेक करेंगे। नो ए इज बी, अब भी इस सही है, कोई दिक्कत नहीं। सम बी आर सी, अब भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। सम सी आर नॉट डी, अब भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा करने से कोई भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो हमने सही टिक की है वो बिल्कुल सही होगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए जो होंगे वो सी होंगे। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं दिख रहा, तो हमने इसको रॉन्ग कर दिया। वेन डायग्राम से हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे के सारे ए सी हो सकते हैं। अब देखिए, ए से सी के बीच का हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, तो जब किसी दो चीज़ के बीच में रिलेशन हमें पता ना हो
तो उससे रिलेटेड कोई भी संभावना सही होगी। अभी मैंने आपको यही बताया, तो इससे रिलेटेड ये संभावना बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ए से सी का हमें कोई रिलेशन पता नहीं है। नेक्स्ट, ऑल सी आर ए, क्या सारे के सारे सी ए हैं? आपको दिख रहा है? नहीं, तो ये गलत हो गया। सम सी कैन बी ए, क्या कुछ सी ए हो सकते हैं? तो अभी शायद ये वाला हमने सॉल्व किया है। हाँ, सम सी कैन बी वाला सॉल्व किया है हमने, तो ये सही है, शायद ये रिपीट हो गया है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, सम ए कैन बी डी, कुछ ए क्या डी हो सकते हैं? अगेन वही बात, ए और डी का हमें रिलेशन कुछ भी पता नहीं है, इससे रिलेटेड सभी संभावनाएं बिल्कुल सही होंगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्रॉस चेक करने का वही तरीका है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के डी ना होने की संभावना है। तो कुछ ए के, वही बात है, अगर ए और डी के बीच में हमें रिलेशन पता नहीं, तो अगर हम इससे पॉजिटिव कोई संभावना बोला तो उसको हमने सही टिक कर दिया, तो इससे रिलेटेड नेगेटिव संभावना भी सही टिक होगी, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी संभावना हमेशा सही होगी। ऑल ए कैन बी डी, सारे के सारे ए डी हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं, संभावना कोई भी सही होगी, चाहे कोई भी संभावना हो। ऑल बी कैन बी डी, क्या सारे के सारे बी डी हो सकते हैं? देखो, बी और डी के भी बारे में हमें कोई रिलेशन पता है नहीं, तो इससे रिलेटेड भी कोई भी संभावना सही होगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें किस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, सम सी आर डी एंड सम डी आर नॉट ई। तो हमने वेन डायग्राम बना लिया, अब हम आते कंक्लूजन पे। सम ए कैन बी सी, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि सारा का सारा जो ए है वो बी के अंदर है। अब कोई बी अगर सी नहीं होगा तो कोई ए भी सी नहीं होगा। तो जब इस चीज के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन पता है, तो संभावना इसकी नहीं बनेगी। ये भी एक संभावना का रूल है, ठीक है। तो अगर आपको सम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉसिबिलिटी वाली मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने रूल बाय रूल हर चीज एक्सप्लेन किया है। उससे बाहर कभी आपको ना प्री में ना तो मेंस में कभी भी नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। ऑल सी आर ई, सारे के सारे सी ई हैं? तो नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, सारे के सारे सी ई नहीं दिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल सी कैन बी ई, देखिए सी और ई का जो गोला है वो बिल्कुल अलग है, मतलब इन दोनों के बारे में हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, तो इससे रिलेटेड सारी संभावनाएं हमेशा सही होंगी। तो ये कैन भी था, मतलब वही पॉसिबिलिटी पूछा, तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप चाहो क्रॉस चेक करना तो क्रॉस कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कंक्लूजन देखिए। नेक्स्ट, सम सी आदि, कुछ सी जो होंगे वो ई होंगे, तो क्या आपको कुछ सी ई दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, रॉन्ग कर दीजिए। ऑल डी कैन बी ई, सारे के सारे डी जो होंगे वो क्या ई हो सकते हैं? तो देखिए डी और ई के बारे में हमें डेफिनेट रिलेशन पता है कि कुछ डी जो है वो ई नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि सारे के सारे क्या डी ई हो सकते हैं? तो देखो सारे के सारे डी ई नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पक्का यकीन पता है, रियल में पता है कि कुछ डी ई नहीं है। अगर कुछ डी ई नहीं है तो सारे के सारे डी ई कैसे हो सकते हैं? तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑल ई कैन बी डी, क्या सारे के सारे ई डी हो सकते हैं? तो देखिए इस चीज के, इस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करता है, मगर इसका एक बहुत आसान सा तरीका है समझने का। देखिए आपको स्टेटमेंट में क्या दिया था, कुछ डी ई नहीं है, मतलब इसको मैंने एक तरीके से समझाया था, एक और वीडियो में भी समझाया हुआ है। क्या तरीका है, देखो इस गोले को आप एक घर समझो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ सदस्य रहते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या बोला कि डी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य जो होंगे वो ई के घर में नहीं जाएंगे, मगर ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला कि ई के घर में रहने वाले भी कुछ सदस्य डी के घर में नहीं जाएंगे। तो डी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य ई के घर में नहीं जाएंगे ये हमें पता है, मगर ई के घर में रहने वाले सदस्य डी के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमें नहीं पता। तो ई से अगर कोई पॉसिबिलिटी बनाता है डी के लिए तो वो हमेशा सही होगी, क्योंकि ई से डी का रिलेशन हमें पता नहीं है। तो ऑल ई कैन बी डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ई से हमें डी का रिलेशन पता नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से मेरी बातों को सुनिए, जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल बी कैन बी डी, क्या सारे के सारे बी डी हो सकते हैं? देखिए बी से डी का रिलेशन हमें कुछ नहीं पता, तो इससे रिलेटेड सभी पॉसिबिलिटी सही होगी, तो ऑल बी कैन बी डी सही होगा। ऑल डी कैन बी बी, क्या सारे के सारे डी बी हो सकते हैं? तो देखिए डी का जो कुछ हिस्सा सी के अंदर है वो बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सी अगर बी नहीं हो रहा है तो डी के
का जो हिस्सा सी के अंदर है वो भी तो बी नहीं होगा। अब हमें यहाँ क्या पूछा है कि सारे के सारे क्या डी बी हो सकते हैं, तो सारे के सारे डी बी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डी के कुछ हिस्सा तो जो कि सी के अंदर है वो तो बी नहीं होगा, तो अगर वो हिस्सा बी नहीं होगा तो सारे के सारे डी बी नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट, नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो देखिए सारा का सारा ए जो है वो तो बी के अंदर है। अब कोई बी अगर सी नहीं है तो कोई ए भी सी नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ए है, तो सारा का सारा ए तो बी के अंदर ही है, तो बी का कुछ हिस्सा तो ए के अंदर है ही, तो ये बिल्कुल सही होगा। सम बी कैन बी ए। अब देखो सारा का सारा कुछ बी जो है वो ए है, ये हमें रियल में पता है। और मैंने आपको क्या बोला, जब किसी चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट और रियल रिलेशन पता हो तो उसकी संभावना नहीं बनती। तो इसके बारे में हमें रियलिटी में ये पता है कि कुछ बी जो है वो ए है, तो इसकी संभावना नहीं बनेगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें क्लियर हो गई हैं और हमने मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर बनाती हूँ इसीलिए ताकि चीज़ें मैक्सिमम कवर हो पाए और कम समय में कवर हो पाए। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।